नमस्कार। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं बुक डिस्पैच को। बुक डिस्पैच हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन से हम लोगों ने जाना बुक डिस्पैच क्या है, बुक डिस्पैच की अनुशंसाएँ क्या हैं, क्या इसकी रिकमेंडेशन थी, ये हम लोगों ने कल तक डिस्कस किया था। और आज चर्चा करेंगे कि बुक डिस्पैच की क्या अच्छाइयाँ रही हैं, क्या बुराइयाँ रही हैं, भारतीय शिक्षा के लिए क्या इसके गुण रहे हैं, विशेषताएं रही हैं, और क्या इसमें कमियां रह गई हैं, दोष क्या रह गए हैं। देखिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा इसी तरह से जाता है कि बुक डिस्पैच क्या है एवं इसके गुण दोषों की विस्तार से विवेचना कीजिए, इस तरह से। तो बुक डिस्पैच हमारा कल हो गया। तो आज हम लोग इसके गुणों की चर्चा करेंगे और इसकी कमियों की, दोषों की। तो सबसे पहले हम इसके बुक डिस्पैच की गुणों की चर्चा कर लें, क्या इसकी विशेषताएं रही हैं। सबसे पहला गुण इसमें बताया गया है आधुनिक शिक्षा का आधार। ये जो बुक डिस्पैच है, ये आज की जो शिक्षा प्रणाली है इसकी नींव इसी को कहा जाता है, ये फाउंडेशन रहा है। और इसी में ये जो शिक्षा व्यवस्था आज की चल रही है, ये इसका फार्मूला जो है बुक डिस्पैच को ही माना जाता है कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक, इसमें सभी लोगों की शिक्षा की बात कही गई है। सभी को शिक्षा, हर गरीब अमीर उच्च निम्न, किसी भी भाषा जाति वर्ग धर्म के व्यक्ति हो, सभी को शिक्षा देने का प्रावधान इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा के उत्तरदायित्व के लिए बताया गया है कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है भारत में, तो शिक्षा का दायित्व तो सरकार का ही बनता है, सरकार इसकी व्यवस्था कराए। अगला पॉइंट है संपूर्ण शिक्षा पर विचार। इसमें जो है देखिए अच्छी विशेषता रही है, इसमें सभी पूरी शिक्षा पर विचार किया गया है और प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षाओं पे इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर विचार। तो प्रत्येक क्षेत्र पर विचार से मतलब है इसमें कि बुक ने 4 लेवल पे शिक्षा को बांटने की बात कही है कि शिक्षा को प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल और हाई स्कूल लेवल और कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के 4 स्तर पे बांटने की बात कही गई है। सबको अलग अलग इसमें टाइप्स बताए गए हैं। अगला है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। ये बहुत अच्छी इसमें बात रही है कि इसमें कहा गया है कि उस समय 1854 में जो इसकी बात चल रही है कि 7 प्रांत इसमें छांटे गए, जो है उन 7 प्रांतों में एक एक जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए और इन सब के ऊपर एक निदेशक, शिक्षा निदेशक, जो पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली की मॉनिटरिंग करेगा, और एक जो है शिक्षा निदेशक इसमें होना चाहिए। और अगला विशेषता है पाश्चात्य एवं देशी भाषाओं का विकास। तो पाश्चात्य और देसी भाषाएं, जो उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसा कि मैकाले ने इस पे स्टॉप करा दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, भारतीयों को पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया जाए। तो ये अच्छी दोनों भाषाओं का समन्वय रहा, अच्छी बात है। और निस्यंदन, अगला इसका गुण है निस्यंदन सिद्धांत को नकारना। फिल्ट्रेशन थ्योरी की, जो मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, इसको इन्होंने सिरे से नकार दिया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सिर्फ टॉप क्लास को पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, उच्च वर्ग को पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, और हम निम्न वर्ग की जो है वो करें, अवहेलना करें, ये सिद्धांत को उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा सभी भारतीयों को शिक्षा का अधिकार है, सबको भारतीयों को पढ़ाने की बात उन्होंने कही है। अगला है इसमें शिक्षकों के रोजगार में वृद्धि। तो शिक्षकों के रोजगार में वृद्धि के लिए उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स इसमें खोले जाने चाहिए और शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षकों की ही बात नहीं, उन्होंने कहा कि जो चिकित्सक शिक्षक हैं उन्हें भी, जो विधि शिक्षक हैं उन्हें भी, और जो शिक्षक हैं
उन्हें भी सारे लोगों को जो है टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए, उनके माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए। और इसमें है सहायता अनुदान व्यवस्था और उच्च शिक्षा पर विशेष जोर। तो सहायता अनुदान के लिए उन्होंने कहा है कि जो होशियार छात्र हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे छात्रों को, और अगर गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, इनको ग्रांट देनी चाहिए। और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि लंदन की तर्ज पे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोलनी चाहिए, जिसमें सभी भारतीय भाषाएं और जो है पाश्चात्य साहित्य के प्रोफेसर्स की भर्ती की जाए। और जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज जो है इस विश्वविद्यालय से मान्यता ले, संबद्धता ले। ये इस तरह से ये बुड घोषणा पत्र की विशेषताएं रही हैं, गुण रही हैं। अब हम इसके दोषों की चर्चा कर लें कि बुड के घोषणा पत्र के क्या क्या दोष रहे हैं। बुड के घोषणा पत्र के दोषों में हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला दोष ये बताया गया है कि कंपनी का एकाधिकार। कंपनी के एकाधिकार से मतलब है कि इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सर्वे सर्वा सुप्रीम पावर ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है। और अगर कोई भी अच्छी बुरी बात कंपनी की इच्छा में होती है तो वो उस पर लागू करेगी, अन्यथा इसमें किसी प्रकार की जो है सुधार की गुंजाइश नहीं थी। और जो उनकी इच्छा पे डिपेंड था, कंपनी की इच्छा पे डिपेंड था, अगर वो चाहें इसमें सुधार करें, कुछ भी करें। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की इसमें अवहेलना इसमें नज़र आती है कि ये लोकतांत्रिक इसमें व्यवस्था नहीं थी। और इसका अगला पॉइंट है इसमें धार्मिक कट्टरता। देखिए, धार्मिक कट्टरता के लिए इसमें बताया गया है कि जो मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज हैं, उन्हें अपनी धर्म का प्रचार प्रसार करने की इसमें पूरी आज़ादी थी। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे और हर विद्यालय में बाइबल रखना अनिवार्य था। बाइबल के माध्यम से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। इस तरह से उनमें धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म को प्रचार प्रसार की इसमें बात झलकती है। दूसरा है इसमें है नौकरियों में भेदभाव। सबसे बड़ा दोष है ये। नौकरियों में भेदभाव इस तरह का था कि जो भारतीय भाषाओं के जानकार थे उन लोगों को नौकरी इसमें के कम चांसेस थे, और जो लोग अंग्रेजी को जानते थे, अंग्रेजी के जानकार थे, उन लोगों को अंग्रेजी में इसमें बढ़ावा दिया जाता था। उनको रोज़गार पहले मुहैया कराया जाता था, नौकरी में उन्हें पहले रखा जाता था। ठीक। और अगली इसकी अवगुण है, जो दोष है, डिमेरिट्स हैं, इसमें बताया गया है कि नौकरशाही को बढ़ावा देना। इसमें देखिए, अधिकांशतः नौकरशाही को बढ़ावा दिया गया इसलिए क्योंकि जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश का जो मशीनरी थी, उसमें उस मशीनरी के लिए नौकरों की आवश्यकता थी, बाबुओं की आवश्यकता थी। तो इसमें जो उनका ब्रिटिश सरकार का काम कर सकें, तो उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी को जानते हों, अंग्रेजी भाषा समझते हों, जिससे उनकी जो है शिक्षा व्यवस्था, उनकी मशीनरी अच्छे से काम कर सके। तो ये हम लोगों ने बुड डिस्पैच के जो है गुण और विशेषताएं पढ़ी हैं, उनके दोषों का अध्ययन किया है। आज बुड डिस्पैच कंप्लीट हो गया। हम कल नया कंटेंट लेके फिर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।